ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने बड़ा अहम बयान दिया है। वो कहते हैं अगर मुज़ाकरात से मामला तालिबान हुकूमत के साथ हल नहीं हुए तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है, क्योंकि वो भारत की प्रॉक्सी बनकर अगर मामलात को देखेंगे तो फिर वो शायद हमारे मफाद में नहीं है। कोई ऐसा इम्कान है, आपको लगता है कि खुली जंग की तरफ मामला चला जाएगा, या आपको लगता है कि मुज़ाकरात के मेज़ पे आना ये संजीदगी जाहिर करता है कि तालिबान चाहते हैं, तालिबान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उन पे वो कुछ कर सकें? देखें तंजीला, बात यह है कि पाकिस्तान ने जब अभी इनसे हमारी स्क्रिमिशेज हुई हैं जिसमें इन्होंने अननेसेसरी हमारी पोस्टों में हमला किया, फिर हमने इनको सबक सिखाया और इनके तकरीबन 200 करीब ने जो है वो अफगान तालिबान और उसके बाद ख्वारजी मार दिए, 22 पोस्टों पे कब्जा कर लिया, फिर इनके टैंक उड़ा दिए, उनका हमला उनको मार दिया, साथ को इनके हम कमांडर किए, फिर हमने इनको पोस्टों पे पटकिया के एरिया में जाके हमने कुल बहादुर के हमने वहाँ पर 60-70 लोगों को मारा और इनके कैंप तबाह किए। इससे इनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री और इनको हाथ जिस की मार के हक में हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने पेशेवर हमली से जिस तरीके से हमने उनको 6 घंटे के अंदर अपने घुटने टेके, तो दे शुड हैव अंडरस्टूड। फिर ये अमेरिका गए, इंडिया गए, वहाँ जाके इन्होंने उनकी उकसाई में आगे फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के और फिर अटैक मुझे पोस्टों पे किया, दोबारा इंडिया का भी मुंह काला दोबारा हमने कर दिया। तो अब मेरे ख्याल में कोई और ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक ही है और पाकिस्तान का सिंगल एजेंडा है। सारी हमें ज़ाहिर ट्रांजिट ट्रेड हमने मुअत्तल की भी अच्छा है, और हम इलीगल बाशिंदे जो हैं उनको ज़ाहिर कोई भी रियासत इसी तरह के एक्शन करती है जैसे पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आज भी आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी कश्मीर के मामले को लेके भी वो शरारत से बाज नहीं आते। तो आपके ख्याल में वो अफ़गान हुकूमत इस वक्त जो तालिबान की अबूरी हुकूमत वहाँ पर है, उनको इस रियलाइजेशन के लिए और इस तरह के किसी एग्रीमेंट के लिए जाने देंगे जितनी उनकी पेनिट्रेशन है इनके पूरे सिस्टम के अंदर? देखिए, ये अफगान तालिबान रजीम को समझ होनी चाहिए कि आप किसके हाथ में कैसे खेल रहे हैं। वो इतनी दूर आपसे बैठे हुए हैं, आपको हमारी सरहदें मिल गई हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देते हैं, अफगान ट्रांसफर सपोर्ट हम आपको देते हैं, हम अफगान जो अवाम है उनका हम ख्याल करते हैं, इसीलिए हमने कभी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद नहीं की है। आपको गन्ने भी देते हैं, आटा भी देते हैं, हम फर्टिलाइजर भी देते हैं, हम अफगान ट्रांजिट भी रोकते हैं। अब तुर्कम बॉर्डर हम खुला रखते हैं, चमन बॉर्डर खुला रखते हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन देयर इज अ लिमिट। अगर आप हमारे से कोऑपरेट नहीं करेंगे पर फोर्स हमें ये करना पड़ेगा, जो कि अफगान अवाम को प्रॉब्लम होगी। इनको असल में अफगान की प्रॉब्लम नहीं है, इनको फिक्र ही नहीं है। ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ये ना इनकी पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट है, ना इनके पास जनरेशन में आपके सामने हजारात हैं, उज़्बेक्स हैं, ताजिक्स हैं, इसलिए ये बड़े मजे से बैठे हैं 40% के पश्तूनों की हुकूमत लेके। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा भी होना चाहिए कि जो पाकिस्तान से भागे हुए दहशतगर्द हैं वहाँ पे उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि पहले भी ये बात होती रही है। तो आपको लगता है कि इन मुज़ाकरात में जब TORs तक बात अगर जाती है तो इस तरह की डिटेल्स भी होंगी? देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल ये पहले भी ये कहना चाहिए, जो हमें वांटेड जो उनके टेररिस्ट हैं जिनको हमें पता है 10-15 जो स्पेशल इनके हैं, उनको जरूर हमें डिमांड करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए, वरना हमें इनकी लोकेशंस पता है और हम इनके वो जाके एयर और ड्रोन के थ्रू भी इनका कलर खत्म कर सकते हैं। लेकिन यही हमने कहना है कि अगर आप इनको नहीं खत्म करते, अगर आप टेररिस्ट को रोक नहीं सकते, देन अलाउ अस, डोंट माइंड, वी आर गोइंग टू प्ले हेल्प विद दैट। बट आई थिंक जो इंटेंशन है उनकी और विलिंगनेस वो बड़ी जरूरी है कि तालिबान हुकूमत किस तरह का रीजन चाहती है अपने कंडक्ट से